हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। तो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन किए थे। तो बच्चों, जो बाकी के क्वेश्चन है 11 to 16 वो मैं नहीं करा रही हूँ, आप खुद से करना उन क्वेश्चंस को, क्योंकि सब में सिमिलर प्रूव करना है और पूरी ही एक्सरसाइज सिमिलरिटी बेस्ड है। तो मैं आपको वो करा चुकी हूँ, तो वो आपके लिए प्रैक्टिस है, आप खुद से कर लेना। आज हम करेंगे नई एक्सरसाइज की स्टार्टिंग, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। तो 13.1 एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे सबसे पहले। कौन सी देखेंगे? एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. ठीक है, in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of plants per house. तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें हमें फाइंड करना है मीन। ठीक है, तो जो मीन फाइंड करना है उसको आपको 3 तरीके से फाइंड करना है। मीन्स मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, लेकिन जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आज फर्स्ट वाले से करेंगे, कल सेकंड आपके मेथड को समझाऊंगी मैं, और कल उसे नेक्स्ट डे जो है थर्ड मेथड को हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके पास फॉर्मूले देखो। एक तो होता है आपके पास डायरेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है आपके पास? डायरेक्ट मीन, कि आप डायरेक्ट एक्स, ठीक है, और एक्स के ऊपर आपका क्या होता है? बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आपका क्या होता है बच्चों? एफ आई। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसके लिए? डायरेक्ट मेथड होता है ये। डायरेक्ट मेथड हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड लिख देती हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड। और ये क्या फाइंड कर रहे हैं? मीन। मीन निकालने के लिए अभी आपको बताया मैंने कि कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन, और तीसरा होता है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब बताऊंगी भी कि क्या होता है, एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है, सारा आपको बताऊंगी। फिर सेकंड आपका जो मेथड है वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है आपके पास? x के ऊपर क्या आता है बच्चों? बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f1 u1 अपॉन में क्या होता है? f1, और इनको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में क्लॉज कर देंगे, और ये भी सिग्मा आता है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आता है आपका? h। मल्टीप्लाई क्या आता है बच्चों? h। ठीक है, ये आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। फिर तीसरा आपके पास आता है एज्यूम मीन मेथड। क्या आता है? एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मेथड में देखो क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं है एज्यूम में और डेविएशन में, वहां डी आएगा, यहाँ आपका यू है। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड आपके पास क्या होता है बच्चों? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा f1, और यहाँ पर क्या आएगा? d1 अपॉन में क्या होता है? सिग्मा f1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है एज्यूम मीन मेथड का। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप क्या लिखोगे? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x1 अपॉन सिग्मा f1। फिर आता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है, सिग्मा या कुछ भी f1 u1 अपॉन में f1 मल्टीप्लाई बाय h। और तीसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस f1 d1 अपॉन में क्या आता है? सिग्मा f1। क्या होते हैं? तीनों फॉर्मूले होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें f क्या होता है, x क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका f है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कि किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। x आपका क्या होता है? क्लास इंटरवल क्या होता है? यहाँ पर भी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास होती है। फिर जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें जो u होता है वो आपका क्या होता है कि भाई u हम निकालते हैं, u स्टेप डेविएशन के लिए होता है, और f फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, u को निकालने के लिए x1 माइनस a कुछ ऐसा करते हैं। a क्या होता है? एज्यूम मीन होता है, मतलब जो क्लास इंटरवल आपकी जो होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज a, और h आपका क्या होता है? क्लास साइज। ऐसे ही इसमें है, a आपका एज्यूम मीन होता है, d पर यहाँ डेविएशन होता है, d
मीन्स इसमें हम निकालेंगे एज्यूम मीन में डी, तो डी हम फाइंड करेंगे कि x माइनस ए क्या होता है आपका, मैंने बताया क्लास। तो ये सब जो है ये स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको स्टेप से कराऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं आज आपको कराऊंगी वो केवल डायरेक्ट मेथड कराऊंगी, ठीक है, कल आपको स्टेप डेविएशन कराऊंगी, तो धीरे धीरे क्या है ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आ जाएंगे इजीली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से, और कौन सा मेथड हम करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका केवल हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे आज, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको देखो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। उसके बाद हमको क्या करना है, खुद से फाइंड करना है, ठीक है। तो इट मींस जो आपकी x दी हुई है, मतलब जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मींस क्लास इंटरवल हो जाएगा ये आपका। तो ये कितना दिया हुआ है क्लास इंटरवल, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से क्या दिया हुआ है बच्चों, 14, ठीक है। फिर आपके पास नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ हाउसेज जो है ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या आपका क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम डिनोट करेंगे किससे, x से बच्चों, किससे, x से। और जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसीज, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, f से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड फाइंड करने के लिए आपको पता है f1 x1 अपॉन में क्या होता है, सिग्मा, आपका क्या होता है, सिग्मा f1 होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे f1 x1, क्या निकालेंगे, f1 x1। तो f1 x1 का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, हमें क्या करना है, f की और x की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर हम पहले इसको सही करेंगे, क्या सही करेंगे इसका, कि सबसे पहले हम क्लास साइज को क्या करेंगे, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो इट मींस 0 और 2 के बीच का हमें नंबर लेना है। तो 0 और 2 के बीच का नंबर 1 आता है, यहाँ पर 2 और 4 के बीच का नंबर 3 आता है, 4 और 6 के बीच का 5 आता है, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 एंड देन 13। तो कंटिन्यू ऐसे लिखना है। और सेकंड क्या है बच्चों आपके पास, अगर आपको नहीं भी पता, मान लो डिफरेंसेस ज्यादा गिवन है, तो क्या करेंगे, दोनों क्लास साइज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अगर आपको x फाइंड करना है, मतलब आपको क्लास इंटरवल अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, यानी कि अगर हमें x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या कर देंगे, 2। तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे x। अब हम करेंगे f1 x1, अब हम क्या करेंगे, f1 x1, अब मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा क्या होगा 1, फिर 2 को 3 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 5 को 1 से करेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 को 7 से करेंगे कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई 57, 6 को 9 से करेंगे कितना आएगा 54, 2 को 11 से करेंगे कितना आएगा 22, और 13 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 39। ये आपके पास आया f1 x1। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको टोटल, इन सबको हम क्या कर देंगे, टोटल 1 6 7, 7 और 5 आपके पास कितना हुआ 12, 12 और 5 17, 4 21 23 और 23 और 9 कितना हो गया पास 32, 2 3 कैरी हो गई, 3 3 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 3 16, 16 आए आपके पास, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमें x फाइंड करना है, जो हम डायरेक्ट मेथड में फाइंड करेंगे, सिग्मा f1 x1 अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा आपका f1। तो x इज इक्वल टू सिग्मा f1 कितना है 162, और ये आपके पास नंबर ऑफ हाउसेज मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे तो दी भी होती है, कितनी है फ्रीक्वेंसी 20 हाउसेज है, तो ये जो टोटल नंबर होगा ये कितना होगा 20। तो अपॉन में हम क्या कर देंगे इसको 20। तो आपके पास डायरेक्ट मेथड से जो मीन आया है वो आपके पास कितना है 20, इसको सॉल्व कर दो, 28 जा कितना होता है 160, 2 0 20 1 जा 20, तो आपके पास क्या आएगा ये 8.1। क्या आएगा बच्चों, जो आपका मीन आएगा वो क्या आएगा 8.1। गॉट इट। फिर
जो इसका ये बोल रहा है कि किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। तो जो बाकी मेथड है दोनों वो कल मैं आपको समझाऊंगी, आज केवल इसी के बेस पर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे जो अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन है उसको हम कल करेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो देखो डेली वेजेस आपको दिया हुआ है, क्या डेली वेजेस मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोल दो या फिर लिख देते हैं ऐसे ही कि जो डेली वेजेस है वो कितना है, रुपीज में है ये 500 से 520, नेक्स्ट दिया है 520 से 540 और ऐसे करके 600 तक दिया हुआ है, ठीक है। फिर 540 से 560, देन 560 टू 580 एंड 580 टू कितना हो जाएगा बच्चों 600, कितना हो जाएगा 600। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिए हैं 12, देन 14, देन 8, 6, 8, 6 और फिर दिया हुआ है 10। अब देखो मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल है, ये आपकी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ से, क्लास इंटरवल को एक्स से, लेकिन क्लास इंटरवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने बताया था क्लास इंटरवल निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, या फिर इन दोनों का गैप आप चेक कर सकते हो। तो 500 और 520 के बीच में क्या आता है 510, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इक्वल कितना बनेगा 510। तो क्लास इंटरवल मैं लिख देती हूँ 510, देन क्या आएगा 530, देन क्या आएगा 550, देन क्या आएगा 570 और नेक्स्ट आपका क्या आएगा 590, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, F1 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, 12 को इससे करोगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और 1 61, फिर 14 से 14 0, 14 3 जा 42, 4 और 14 5 जा 70 74, 8 से करो 8 0 0, 8 5 जा 40 44 हो गया, 6 से करो 0, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 4 34 और इसको करोगे 5 9 0 0। अब इनको प्लस करो तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 X1 अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा आपका F1, इन दोनों को प्लस करो 0 2 4 6 9, ये देखो 1 और 4 5, 4 3 जा 12, 1 13, 13 और 9 22, 2 आपके पास क्या हो गई कैरी, 5 4 2 7, 7 3 10, 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, यह हो गया 27। तो आपके पास कितना आया 27260 अपॉन में F1 मींस फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ इसने 50, कितना दिया हुआ है 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से आप इसको करो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10 मींस क्या आएगा आपके पास 545.2 रुपीज आपके पास आएगा, ठीक है। मीन पूछा है तो डेली बेसिस पे मीन कितना है 545.2 रुपीज, ये है आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको हमने किससे फाइंड किया है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इनको हमने फाइंड किया है बच्चों डायरेक्ट मेथड से, किससे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। और उसके बाद मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देखो थर्ड क्वेश्चन के आपके पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 की जो मीन है ना वो आपका दिया हुआ है कितना 18, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रीक्वेंसी F, मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, क्लास इंटरवल का दिया हुआ है, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर हमें क्लास इंटरवल करना है और फिर हमें क्या निकालना है F1 X1, ठीक है। तो X आपका दिया हुआ है 11 से स्टार्ट है, 2 का गैप है 13 से 25 तक, 11 to 13, 13 to 15,
15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। ये आपके पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल। फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है एफ या फिर बोलो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 7, देन 6, 9, 13, एफ 5 एंड 4, मतलब आपको ये फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और आपका मीन दिया हुआ है 18, मीन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 18। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसको ठीक करेंगे, मतलब 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, यहाँ पर क्या आएगा 14, देन 16, देन क्या आएगा 18, देन क्या आएगा 20, देन 22 और फिर क्या आएगा 24। अब हमें क्या करना है F1 X1 करो दोनों को मल्टीप्लाई, 12 7 जा 84, ये भी 84, ये कितना आएगा 144, ये कितना आएगा 234, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे 20, ये कितना आएगा 110 और ये कितना आएगा 96। अब देखो हमें क्या करना है, ये निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा F1 X1 अपॉन में क्या होता है सिग्मा F1, बट बच्चों मीन दिया हुआ है, मीन्स इज इक्वल्स टू क्या दिया आपका 18 गिवन है। तो अब देखो इनको प्लस करो, प्लस करने के लिए आपको पता है 20F वाला आपके पास प्लस 20F आ जाएगा, ये किसी में प्लस नहीं होगा, बाकी 20 को छोड़ के सबको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। 4 2 जा 8, 3 जा 12, 12 4 4 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो क्या आ जाएगा 2 कैरी हो गई, 2 और 9 11, 12 13 14 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 5 3 कैरी हो गई, 3 4 5 6 7 क्या हो गया 752, मतलब 18 इज इक्वल्स टू सिग्मा 752 प्लस क्या आएगा आपके पास 20F अपॉन में ये कितना आएगा F1, यहां से देखो प्लस में तो F होगा ही आपके पास, क्यों, क्योंकि F की तो प्लस नहीं करेंगे, इसमें दे नहीं रखा ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है। ये कितने हुए टोटल 7 और 6 13, 13 और 9 आपके पास 22, 22 और 10 32 और 3 35, 35 5 40 और 4 44, मतलब ये आपके पास कितना है 44। देखो बच्चों इसको पता होगा ना आपको प्लस करने का, कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कभी भी नंबर्स के साथ प्लस नहीं करते, तो ये क्या आ जाएगा 44 प्लस में क्या होता है F, और यहाँ भी क्या करते हैं जो वेरिएबल वाला नंबर होता है उसको अलग से लेते हैं, बाकी सबको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 752 प्लस में 20F। अब यहाँ से आपको पता है इसको लेके जाओ तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 18 इंटू 44 प्लस में क्या आएगा F इज इक्वल्स टू 752 प्लस में क्या आएगा 20F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 792 प्लस में क्या होगा 18F इज इक्वल्स टू 752 प्लस में क्या होगा 20F। अब देखो नंबर को एक साथ ले आओ, इनको एक साथ लेके चले जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, क्या है आपके पास 792 प्लस में क्या है 18F और इज इक्वल्स टू 752 प्लस में क्या है 44F, ये आपके पास सॉरी 20F क्या है 20F। ठीक है, अब देखो 792 माइनस में क्या आ जाएगा 752 इज इक्वल्स टू 20F और माइनस में ये 18 चला जाएगा 18F। ठीक है, तो ये कितना हुआ यहाँ से कितना बचेगा 40, तो 40 इज इक्वल्स टू 2F और F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों 20, कितनी आएगी 20। तो इट मीन्स जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी थी जो अभी मैंने आपको बताया था वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी 20, कितनी होगी 20। ठीक है, 20 पुट करोगे आप तो अपने आप आंसर भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर 20 पुट करके देखोगे तो दोनों आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछे आपसे क्या कि आपको बताना था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपकी बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या आई है 20, क्या आई है 20। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन है और जो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया है, तीनों जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आप एक बार कर लेना। बाकी ये 3 क्वेश्चन है इनको मैं फिर से दोबारा कराऊंगी कल स्टेप डेविएशन मेथड और हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड के साथ। ठीक है, तब तक तैयारी करते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा जरूर बताएं और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो चैनल को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।